Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Contexting the Future of फॉरेस्ट गवर्नेंस। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो ग्राम सभाज हैं उन्हें फॉरेस्ट के जो रिलेटेड काम है उन्हें करना चाहिए, उनके पास मैनेजमेंट का काम होना चाहिए, कैसे उनको यूज़ किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, या फिर गवर्नमेंट उसे मैनेज करे। तो व्हाट इज़ CFRR? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। तो CFRR ये क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पार्ट है 2006 के। ये ग्राम सभा को लीगल राइट देता है कि वो मैनेज करें और प्रोटेक्ट करें अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड्स को। एम क्या था कि जो पहले कलोनियल एरा में जितने इनजस्टिसेस किए गए कि अपनी मर्जी से पेड़ों को काटना, करना, एक्सप्लॉइट करना फुल बस अपने फ़ायदे के लिए, और ट्रेडिशनल लोगों के लिए कुछ भी लोगों के वो मत देखना कि उनके क्या खुद के मन के विचार हैं और सब, और कंट्रोल करना खुद से कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट को। तो गवर्नमेंट उसका ध्यान तब गवर्नमेंट उसे एक्सप्लॉइट किया करती थी। अब फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ग्राम सभा को लीगल राइट दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने कोशिश करी डिक्लेयर करने की एक नोडल एजेंसी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान देगी। तो इससे क्या है, इससे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो वायलेट हो रहा है। कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हर जगह के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से प्लान्स भी तो डिफरेंट होने चाहिए। वो कैसे एक स्टैंडर्डाइज मॉडल ला सकते हैं? वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मतलब एक बना दी कि अच्छा पूरे इंडिया में इस तरह प्लान। तो ये चीज़ से वायलेट हो रहे हैं उनके राइट्स। फिर उन्होंने NGOs और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ब्लॉक कर दिया कि वो ग्राम सभा को हेल्प नहीं कर सकते। इस मूव ने क्या किया, ग्राम सभा की जो ऑटोनॉमी या जो लीगल राइट्स थे कि वो अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को खुद से प्रोटेक्ट कर सकें, मैनेज कर सकें, उसको इग्नोर करा। पर फिर काफ़ी जो लोकल ग्रुप्स हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आदिवासी ग्रुप्स हैं, उन सब ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, तो इस लेटर को वापस ले लिया गया था। हु शुड मैनेज फॉरेस्ट, गवर्नमेंट और ग्राम सभा? पर क्वेश्चन जो हमें कंसीडर करना है वो ये है कि अब गवर्नमेंट मैनेज करे या ग्राम सभा। तो हिस्टोरिकली क्या होता रहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एक वर्किंग प्लान्स बनाते थे जो कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को बीच में ले रहे हैं। उससे क्या है, वो टिम्बर प्रोडक्शन और प्लांटेशंस पे फोकस करते थे, जिससे ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी का भी डैमेज होता था। लोकल पीपल की नीड्स, नॉलेज, लाइवलीहुड, राइट्स, ये सब इग्नोर कर दिए जाते थे बड़ी आराम से। तो ये सारे प्लान्स क्या होते थे, ब्यूरोक्रेटिक और रिजिड होते थे। कोई कम्युनिटी नीड्स का ध्यान या क्लाइमेट अडेप्टेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता था। FRA's विजन जो है वो डिफरेंट था। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो क्या प्रमोट करता था कि फॉरेस्ट जो है वो भगवान की तरह देखे जाए, क्योंकि लाइवलीहुड किसी का भी, किसी के लिए भी उसके भगवान की तरह है। तो फॉरेस्ट को एक लाइवलीहुड की तरह, कल्चरल स्पेस की तरह, ना कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए बट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उसे यूज़ किया जाए। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो ग्राम सभा के द्वारा। फिर डिसेंट्रलाइज, फ्लेक्सिबल, इको सेंसिटिव प्लानिंग हो। CFR मैनेजमेंट प्लान करती है, जो प्लान है वो ग्राम सभास बनाए और ब्रॉडर प्लान्स के साथ उसे इंटीग्रेट करा जाए, पर लेकिन उनको आउटडेटेड वर्किंग प्लान कोड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस ग्राम सभास फेस। तो 10,000 प्लस ग्राम सभास के पास CFRR टाइटल्स हैं, लेस देन 1000 है जिन्होंने मैनेजमेंट प्लान्स बना रखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिले कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या रिवोक कर देते हैं क्लेम्स को। फिर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं फंड करना या सपोर्ट करना ग्राम सभास को। फिर वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ भी आर्ग्यू करते हैं कि वो फॉरेस्ट को साइंटिफिकली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ट्रू नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो, जो इंडियन नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमें तो आती नहीं है। हम कितने ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहना चाहिए हम अनलकी हैं कि हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज ही नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी किताबें जला दी हैं, हमारी बुक्स, हमारी हिस्ट्री ही सारी मैनिपुलेटेड है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब ये लोकल कम्युनिटीज़ को भी कहा जा रहा है कि नहीं, कईयों के पास होगी ट्रेडिशनल नॉलेज जो उनको जनरेशन टू जनरेशन पास करी गई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ बीन इनकन्सिस्टेंट। पहले उन्होंने अलाउ किया सिंपल कम्युनिटी फ्रेंडली फॉर्मेट्स, पर लेकिन बाद में प्रेशर में आके उन्होंने कंप्लायंस के साथ रिजिड नेशनल कोड्स को
लगाना शुरू कर दिया, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को वायलेट कर रहा है। अब वर्किंग प्लान्स वर्सेस कम्युनिटी प्लान्स, तो गोल दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्किंग प्लान क्या है कि टिम्बर यूल करो, पैसे कमाओ, पैसा छापो, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी की लाइवलीहुड से। पर CFR मैनेजमेंट प्लान क्या है कि लाइवलीहुड, कल्चर, इकोलॉजी सब बचाई जाए। फॉर्मेट क्या है? वर्किंग प्लान में डाटा हैवी, टेक्निकल। CFR मैनेजमेंट सिंपल रहते हैं, लाइव्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ब्यूरोक्रेट्स और फॉरेस्टर्स बनाते हैं वर्किंग प्लान्स को, और CFR मैनेजमेंट प्लान लोकल कम्युनिटीज़ बनाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वर्किंग प्लान में क्या होता है, रिजिड है और टॉप डाउन है, करना ही पड़ेगा, कराया जाता है मुश्किल से। CFR मैनेजमेंट प्लान अडेप्टिव और बॉटम अप है, कि नीचे जो रूट लेवल पे लोग जो यूज़ कर रहे हैं उन्होंने बनाया है और वो बड़े प्लान्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। वाई वर्किंग प्लान्स आर आउटडेटेड? पहले तो वो ओल्ड मॉडल पे हैं कि बस फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर लो, चूस लो जितना चूस सकते हो। इग्नोर क्लाइमेट चेंज, लोकल नॉलेज एंड मल्टीपल कम्युनिटी यूज़ ऑफ फॉरेस्ट। तो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान नहीं देते हैं, लोकल नॉलेज समझते नहीं हैं, और मल्टीपल कम्युनिटी यूजेस जो फॉरेस्ट के हैं उनको भी ध्यान नहीं देते हैं। वो गाइडेंस ही नहीं ऑफर कर रहे हैं कि लाइवलीहुड बेस्ड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। फिर CFR जो है वो एक बेटर पीपल सेंट्रिक पाथ फॉरवर्ड देता है। व्हाट नीड्स टू हैपन नाउ? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसको पहले तो ये जो प्लान्स हैं इनको रिजेक्ट करके CFR प्लान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें समझना पड़ेगा। CFRR प्लान्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें समझना पड़ेगा। सिंपल इवॉल्विंग फॉर्मेट्स लाने पड़ेंगे कम्युनिटीज़ के लिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है वो ग्राम सभा को सपोर्ट करें, ना कि उन्हें ब्लॉक करें, उनको हेल्प करें, शिफ्ट करें अपना फोकस टिम्बर से इकोसिस्टम और लाइवलीहुड पे। स्पिरिट फॉलो करें धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को, जो कि कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट प्लानिंग को सपोर्ट कर रही है। फाइनल टेक अवे ये है कि जो ट्रू फॉरेस्ट गवर्नेंस है उसका मतलब है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से अपने फॉरेस्ट को मैनेज और प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि हम कॉलोनियल एरा वाला जो उनका कंट्रोल है थ्रू आउटडेटेड साइंस और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ उसी को सपोर्ट करते रहें। हम हो चुके हैं आज़ाद, तो हमें ये समझना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव मेजर्स टू कर्ब अनहेल्दी फूड इनटेक आर अ मस्ट। तो अब इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे अब गवर्नमेंट ने अपना कैंपेन इंडियन स्नैक्स पे चलाया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन शुरू करी है कि वो दिखाएं कि कितना ऑयल, शुगर और ट्रांस फैट पॉपुलर स्नैक्स में, जैसे कि समोसाज, जलेबीज़, लड्डूज़, वड़ा पाव। तो ये एम्स नागपुर में शुरू होगा और धीरे धीरे बाकी सिटीज़ में डेवलप होगा। इसका एम है कि हेल्थ रिस्क जो हैं उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। समझ नहीं आ रहा, पहले जो से पैकेज्ड फूड है ये तो फिर भी फ्रेश बनता है, पैकेज फूड पे थोड़ा भी उस पर भी लगाना शुरू करें ताकि उस पर भी आएँ प्रॉपर चीज़ें। स्कूल्स टेकिंग एक्शन, तो CBSE ने भी शुगर बोर्ड्स हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने सेटअप करने शुरू करे हैं। ये बोर्ड्स डेली का रिकमेंडेड डेली शुगर इनटेक बताएंगे, कितना शुगर कंटेंट है कॉमन फूड्स में, किन से क्या हेल्थ रिस्क है एक्सेस शुगर का, हेल्दियर ऑप्शंस क्या हैं। तो फोकस यही है कि रूट लेवल से बच्चों को ही अभी से समझाया जाए, उन्हें समझाया जाए कैसे ओबेसिटी कम हो सकती है, और एक बच्चे को बताना वो घर जाके 5 और मेंबर्स को परसुएड करता है पॉजिटिव चीज़ें, हेल्दी चीज़ें लेने में, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी। ओबेसिटी ट्रेंड्स इन इंडिया NFHS डाटा, तो अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा रहा उसके अकॉर्डिंग ओबेसिटी जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 15% से 24% हो चुकी है मेन में, और 12 से 23% हो चुकी है वुमेन में। हाई ऑयल एंड शुगर इन स्नैक्स ऑफन गो अननोटिस, तो ये जो स्टेप्स हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अवेयरनेस इज़ंट इनफ, तो अवेयरनेस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लॉज एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। लोग ऐसे नहीं समझते हैं, तो लोगों को अभी भी पैकेज फूड की आदत है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितने अनहेल्दी है, वो खाते हैं। नीड ऑफ फ्रंट ऑफ पैकेट लेबल्स, नीड फॉर, तो जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने अभी तक फाइनलाइज नहीं करी है लिमिट शुगर, सॉल्ट और फैट की, और इसके बिना इन्फोर्स करना वार्निंग लेबल्स ऑन पैकेज फूड्स क्या फ़ायदा है जब प्रॉपर चीज़ें हैं ही नहीं एक स्केल पे, क्या हम गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड FSSAI July 15 टू इम्प्लीमेंट द लेबलिंग। ग्लोबल एग्जाम्पल्स, टैक्स ऑन जंक फूड, तो काफ़ी कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगाती हैं हाई फैट, शुगर, सॉल्ट वाले फूड्स पे ताकि कंजम्पशन कम हो। इंडिया भी सेम चीज़ कर सकता है, वैसे ही तो नहीं टैक्स लगाता है, इस पर भी लगा दो। रिसर्च बैक्स लेबल्ड,
तो ICMR ने एंड अदर स्टडीज़ ने क्या देखा कि जो वार्निंग लेबल्स हैं या न्यूट्री स्टार रेटिंग्स हैं ये लोगों को हेल्प करती हैं चूज़ करने में बेटर, इवन मॉडरेटली अनहेल्दी फूड जो कंजम्पशन है वो कम हो। फाइनल मैसेजेस सिंबॉलिक वर्सेस रियल चेंज। तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन के ये ऐसी हेल्थ कैंपेन सिर्फ नाम की ही रह जाएंगी। जो रियल इम्पैक्ट है वो हमें चाहिए लीगल शुगर फैट सॉल्ट लिमिट्स पे जो कि इनसे सेट नहीं करी जा रही हैं, पैकेजिंग रेगुलेशंस पे, एडवर्टीजमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन हो, क्लियर वार्निंग लेबल्स दिए जाएं और अनहेल्दी फूड पे टैक्सेस लगाए जाएं। सो दीज ऑल वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।